नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों में से कई लोग ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष यानी इस सृष्टि से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से मुक्ति मिल जाए। इस जन्म मरण के चक्र से उनको मुक्ति मिल जाए। कई लोगों की इस तरह की इच्छा होती है और कहीं ना कहीं वो इस चीज को जानना चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं। साथ ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि उनको कुछ विशेष प्रयोजन से, मतलब स्पेशल पर्पस के कारण से ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। सामान्य मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए नहीं, भौतिकवादी जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ स्पिरिचुअल करने के लिए या अपने वंश को, अपने कुल का उद्धार करने के लिए या अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ईश्वर ने उनको भेजा है। ये फीलिंग कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रहती है। हालांकि बहुत ओपन वो इन चीजों को लेकर के नहीं हो पाते हैं या बहुत श्योर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल में ये जो फीलिंग है वो टेम्पररी है कि एक्चुअल में है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से, ज्यादा श्योर नहीं होने की वजह से, साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये चीजें व्यक्ति के अंदर ही दबी रह जाती है। तो बेसिकली वो अपने लाइफ का पर्पस जानना चाहते हैं। इस तरह की इच्छा कहीं ना कहीं उनके दिल में दबी रहती है कि वो किस लिए पैदा हुए हैं सृष्टि में, क्या उनका उद्देश्य है। तो बेसिकली मैं आज जो डिस्कस करूंगा आपसे वो मोक्ष के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो डिस्कशन रहने वाला है वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से रहेगा, मतलब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रहने वाला है। कुंडली के 12 भाव आप जानते होंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर के 12 भाव होते हैं। 12 राशियां होती है, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जो जन्म कुंडली बनती है किसी भी व्यक्ति की, वो इन्हीं चीजों से मिलकर के बनती है। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव जो होता है, अंतिम भाव जिसे कहते हैं, मतलब 1 से चालू होता है और 1 2 3 4 इस तरह से वो 12वां भाव तक, जो 12वां भाव जो होता है वो हमारे मोक्ष की स्थिति को, हमारे आत्मा की स्थिति को, हमारी स्पिरिचुअल स्थिति को दिखाता है। हालांकि यहां पर मैं जो भी आपको कहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी पॉइंट्स रहते हैं। ज्योतिष एक विशाल समुद्र की तरह है, बहुत सारे सिद्धांत इसमें है, पर उनमें से कुछ मैं 12वें भाव से रिलेटेड चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो अंतिम भाव होता है और 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण का भी अंतिम भाव होता है। हमारी कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण बनते हैं। सबसे पहला होता है धर्म त्रिकोण, फिर दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, तीसरा होता है काम त्रिकोण और चौथा होता है मोक्ष त्रिकोण। तो मोक्ष त्रिकोण जो होता है उसका अंतिम भाव भी 12वां भाव कहलाता है। 12वां भाव जो होता है वो और भी चीजों का कारक होता है। मोक्ष के अलावा, मुक्ति के अलावा वो होता है खर्च का कारक होता है, वो लॉसेस का कारक होता है, वो बेड प्लेजर का कारक होता है, वो नींद का कारक होता है। तो इस तरह से और भी चीजों का कारक 12वां भाव होता है कुंडली का। और यहां पर मैं विशेषता सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के बारे में ही बात करूंगा। तो जिन लोगों को अपने लाइफ का पर्पस जानना है कि क्या उनको स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्या उनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करना चाहिए, इस तरह की अगर किसी भी तरह की उनको फीलिंग आती है तो क्या उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, या अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि उसको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो ये सवाल अगर किसी व्यक्ति के मन में है तो ये जो वीडियो है उसके लिए रहने वाला है। इसमें मैं कुछ पॉइंट जो मेरे मस्तिष्क में है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। और ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर आपका लग्नेश, लग्नेश उसको बोलते हैं जो लग्न का स्वामी है। लग्न जो होता है वो पहला भाव होता है कुंडली का। मैंने आपसे जैसे कहा कि पहले से लेकर के 12वां भाव होता है कुंडली में, 12 खाने बने होते हैं। तो जो सेंटर में सबसे ऊपर में जो भाव होता है कुंडली का वो होता है लग्न। उसका जो स्वामी होता है वो लग्नेश कहलाता है। असेंडेंट बोलते हैं और असेंडेंट लॉर्ड बोलते हैं। लग्नेश को असेंडेंट लॉर्ड कहते हैं। लग्नेश अगर 12वें स्थान में जाकर के बैठता है तो ये दर्शाता है कि आप इस सृष्टि में आए हैं पर आपको बंधन स्वीकार्य नहीं है, आप बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं। बेसिकली आप अपने बंधनों से आजाद होने के लिए, बंधन क्या, ये भवसागर, ये जो है ये बंधन ही है, ये सृष्टि, ये माया,
ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो बंधन, तो इस बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं, आपके प्रयास भी इसी तरह के रहते हैं। अगर आपका लग्नेश 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, अब कोई भी लग्नेश हो सकता है, कोई भी 7 ग्रहों में से 9 में 7 ग्रह जो होते हैं वो लग्नेश हो सकते हैं। राहु केतु लग्नेश नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि उनका कोई राशि नहीं होती है। तो जो भी प्लैनेट आपका 12वें भाव में बैठा है लग्नेश होकर के, तो जरूर से आपकी ये टेंडेंसी रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी कि आप बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, किसी बंधन में नहीं बनना चाहेंगे या बंधनों से आजाद होना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का बंधन आपको बर्डन देता है, एक बोझ सा देता है, चाहे कोई भी बंधन हो, चाहे आपका फैमिली का हो और भी किसी का फील्ड का हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि फैमिली का बंधन आपको बोझ दे रहा है तो आप फैमिली से दूर चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं कह रहा हूं। आप गृहस्थ रहेंगे पर भी आप फैमिली में बने रहेंगे, पर तब भी अंदर जो है आपकी स्थिति वो बंधन मुक्त होने की रहेगी। आप अपना सारा कर्तव्य करते रहेंगे, धर्म अपना निभाते रहेंगे, पर अंदर की जो स्थिति रहेगी वो आपकी बंधन मुक्त होने की, मोक्ष प्राप्ति की रहेगी। तो पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि अगर लग्नेश आपका 12वें स्थान में हो तो आप मोक्ष के लिए बने हैं। अब मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, कि मोक्ष के लिए बने हैं इसका क्या मतलब है, क्या आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरी स्थिति में आपको बताता हूं कि अगर आपके 12वें भाव में 12th हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर जिसे कहते हैं, तो अगर जुपिटर 12वें स्थान में बैठे हो, चाहे किसी भी राशि में हो, जुपिटर बेसिकली ज्ञान का कारक है, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कारक है। तो ये चीज कुंडली में जो होती है वो ये दर्शाती है कि आपका ज्ञान, जो आपकी आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो अब परिपक्व होने की स्टेज में आ चुका है, मैच्योर हो चुका है आपका ज्ञान, आपका आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आपने जितने भी पिछले जन्म जो आपने लिए हैं, जो धारण किए हैं, उसमें आपने अपने आप को उतना स्पिरिचुअल अवेकन किया है, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपने काम किया है, अपनी चेतना को ऊपर उठाया है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया है कि अब आपका बृहस्पति जो है वो आपके 12वें घर में आपको मिला है। हालांकि ये भौतिक रूप से देखा जाए, मटेरियलिस्टिक रूप से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है बृहस्पति 12वें भाव में बैठना, पर स्पिरिचुअल रूप से देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से, तो इसका विशेष महत्व है। 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए मोक्ष कारक होता है, मतलब ये मोक्ष प्रदान कर सकता है, क्योंकि अब आपके अंदर उतनी चेतना आ चुकी है, उतना ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है। तो थोड़े प्रयास आपको और करने हैं और आप इस सृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। ये बृहस्पति 12वें स्थान का इस चीज को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु 12वें स्थान में बैठे हो तो ये भी मोक्ष की स्थिति को दर्शाता है। सामान्यतः लोग कह देते हैं कि केतु 12वें में है तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। ये चीज मैं फर्दर आपको लास्ट में बताऊंगा। पर केतु अगर 12वें स्थान में बैठा आपकी कुंडली में तो ये मोक्ष कारक कहलाता है और ये आपको मोक्ष देने की पूरी क्षमता रखता है। और इस स्थिति में बेसिकली क्या होता है, केतु 12वें होने से क्या होता है, केतु बेसिकली है अलगाववादी प्लैनेट है। वो विषयों से, वस्तुओं से, लोगों से अटैचमेंट हटा देता है, डिटैच करता है वो। इसके कारण से 12वां भाव चूंकि भोग का भी है, मोक्ष का भी है, पर भोग का भी है, भोग का, व्यय का, जैसे मैंने कहा, तो उन भोगों से भी आपको डिटैच कर देता है। मतलब आपकी प्रवृत्ति, आपकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि आप भोग होने के बावजूद भी, तमाम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी आप उन चीजों को भोगना पसंद नहीं करते हैं, आप उनका उपभोग करना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी अंदर से टेंडेंसी हो जाती है। इस तरह से आपका विवेक जो है वो जागृत कर देता है केतु। अब वो विवेक जागृत करके करे या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में हो, कोई घटनाएं ऐसी हो जिसके कारण से आपको ये समझ में आ जाए कि इस भौतिक जो जगत है उसमें सब कुछ छद्म है, सब माया है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज सत्य नहीं है, सब कुछ नश्वर है। तो इस प्रकार का ज्ञान जब आपके अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप चीजों से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच होना शुरू कर देते हैं या डिटैच आप हो भी आते हैं। तो बंधन से आपको मुक्ति मिलती चली जाती है और यही मोक्ष है। आपका मन अगर विषयों में नहीं लग रहा है, आपका मन आध्यात्मिक हो रहा है,
ईश्वर में लग रहा है, आध्यात्मिकता में लग रहा है, तो यही आपके मोक्ष की स्थिति को दिखाता है। मोक्ष शरीर को नहीं मिलता, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, अगले जन्म में फिर एक नया शरीर मिल जाएगा। मोक्ष नहीं मिलता शरीर को, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, वो ऑलरेडी मुक्त है, वो मोक्ष प्राप्त है उसको। मोक्ष मिलता है मन को, मन हमारा जो विषयों में लगा हुआ है, माया में लगा हुआ है, उसको मुक्ति मिल जाती है विषयों से। जो तरह तरह की चीजों के पीछे भागता रहता है मन, ये पालूं वो पालूं, ये इच्छा वो इच्छा, इस तरह का सुख मुझे मिल जाए, वो व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, ये कार बंगला पैसा मिल जाए, तो ये सब बंधन कारक है। तो केतु अगर आपके 12वें में है तो इन बंधनों से वो आपको डिटैच कर देता है। अब जैसे मैंने कहा कि वो विवेक से करे या कोई घटनाओं के माध्यम से करे। केतु को वैसे भी बृहस्पति का चेला माना जाता है। बृहस्पति जो है वो गुरु है और केतु उनका चेला है, तो बृहस्पति की राह में केतु जो है वो चलते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो है सूर्य की स्थिति। अगर 12वें भाव में आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं, भगवान आदित्य नारायण बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, तो ये उस स्थिति को दिखाता है कि आपकी आत्मा अब इस सृष्टि में, इस जन्म मरण के चक्र में, या ये जो माया के अंदर, ये जो प्रकृति के अंदर जो सृजन हुआ है, जो सृष्टि है, उसमें आपकी आत्मा जो है वो बहुत लंबे समय से है। आपकी आत्मा को कई जन्म हो गए हैं, और इतने जन्म हो गए जो हो सकता है काउंटलेस हो। तो आपकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है। आपकी आत्मा अब सारी चीजों को देख चुकी है। हर जन्म में, जितने भी जन्म आपने पास्ट में लिए हैं, उन जन्मों में आपने बहुत सारी चीजें देख ली, तमाम चीजें देख ली, तरह तरह के उतार चढ़ाव, तरह तरह के सुख दुख, तरह तरह की विपत्तियां, खुशियां, सफलता, हर चीज आपने सह ली है। आपकी आत्मा अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि छोटी छोटी चीजें अब आपको प्रभावित करती ही नहीं है। आप इस स्पिरिचुअल लेवल में आप पहुंच चुके हैं, इतनी आपकी आध्यात्मिक चेतना हो चुकी है। तो सूर्य जो है वो आत्मा कारक ग्रह है। आत्मा को अगर हम देखते हैं तो सूर्य को देखा जाता है कुंडली में। तो आपकी आत्मा इतना लंबा ट्रेवल करके, मतलब पहले भाव से ट्रेवल करके 12वें भाव तक पहुंच चुकी है। मतलब प्रारंभ से, जब से आपकी आत्मा का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के अंत तक इतना ट्रेवल करते करते अब वो अंत भाव, मतलब 12वां भाव, वहां पहुंच चुकी है। मतलब आप मोक्ष के कगार पर खड़े हुए हैं। मोक्ष बस जस्ट आपके सामने है, वो जो दरवाजा है वो आपके सामने है। ये जन्म और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य का 12वें में होना, आपकी आत्मा का उन्नत होना, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होना, ये चीज दर्शाता है। तो ये 4 कंडीशन मैंने बताई, इसके अलावा और भी कंडीशन होती है। अब मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सब मोक्ष के कारक हैं, आपको मोक्ष दे सकते हैं। मोक्ष देंगे का उपयोग ना करके मोक्ष दे सकते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने पिछले जितने भी आपके जन्म हुए, अनंत जन्म, उसमें आपने अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग के लिए, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए काम किया है। आपने अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाया। तो इस जन्म में भी आपको उसी तरह के प्रयास करने हैं। आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाना है, अपने विकारों को पूरी तरह से खत्म करना है। आपके अंदर जो विकार हैं, जो आपके अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन तमाम विकारों पर आपको काम करना है। थोड़ा अगर आप काम कर लेंगे इस जन्म में, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ईश्वर ने बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी गिफ्ट आपको दी है। आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। पर अगर आप खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस जन्म में काम नहीं करते हैं और उल्टा आप अगर कुछ दूसरे बुरे कर्म कर बैठते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना नीचे गिर जाएगी और आप फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। जो मोक्ष के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है विशेष कृपा करके, वो मोक्ष आप हासिल ना करके आप फिर से इस संसार चक्र में फंस जाएंगे। इसके कारण से मैंने वीडियो भी इसी पर्पस के कारण से बनाया था कि अगर किन्हीं लोगों के साथ में इस तरह की स्थितियां हैं 12वें भाव को लेकर के, तो उनको जागने का प्रयास करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो किस तरह से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर इस तरह का कोई भी स्थिति आपके जन्म कुंडली में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इनफैक्ट हमको अपने मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए।
या अगर आप ज्ञान मार्गी है तो उस तरह से विवेक जागृत करके, जो भी ज्ञान मार्ग का जो भी तरीका होता है उस तरह से खुद का विवेक जागृत करके और ज्ञान प्राप्त करके आप खुद को मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। अगर इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए और आध्यात्मिक चेतना को उन्नत बनाने के लिए आपने प्रयास किया तो जरूर से आपको मोक्ष मिलेगा। और इस तरह का अगर आप नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा चांस आप खो देंगे। फिर पता नहीं कि कितने जन्मों तक, कितने हजारों लाखों जन्मों तक हमको फिर से इस धरती पर, इस सृष्टि में हमको भटकना पड़े, इस माया में भटकना पड़े। तो मेरे वीडियो का यही प्रयास था। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद और कोई अच्छे टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।